Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the new chapter and new topic of science biology. तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है. अभी तक हम क्लास 5th का जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों एक ही में थे. लेकिन अब क्या हो गया, जब हम 6 में गए तो क्या हो गया कि ये डिफ़ाइन हो गया, अलग अलग हो गया. ठीक है, फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया एंड बायोलॉजी अलग हो गया. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लीफ. तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है. ठीक है, तो बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में लर्न करते हैं. ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन्स बीइंग हो, हम सब किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो आते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजी. ठीक है, तो मोस्टली ज़्यादातर लोग इसे बायो ही बोलते हैं, छोटा से टर्म यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोग बायोलॉजी नहीं बोलते, बायो बोलते हैं. ठीक है, तो ये बायोलॉजी भी है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है. जैसे हम लोग 6 में गए तो साइंस डिवाइड हो गए, साइंस की ब्रांचेस डिवाइड हो गई, वैसे ही बायोलॉजी को भी 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो बिकॉज आप लोग अभी 6 में हो तो आप लोग के लिए इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को. पहला है बॉटनी एंड दूसरा है जूलॉजी. बॉटनी क्या होता है? बॉटनी वो होता है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो हम बॉटनी में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में और ह्यूमन के बीइंग के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड हो गया कौन, बायोलॉजी. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं द लीफ. तो हम इसमें क्या क्या आज क्लियर करेंगे तो हम जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, पार्ट ऑफ ए प्लांट जिसमें रूट सिस्टम आएगा, शूट सिस्टम आएगा, उनके फंक्शन आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. तो चलिए आज हम इन्हीं टॉपिक को क्लियर करते हैं. तो हम अपने चारों ओर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते हैं ना, बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, और हर प्लांट्स की जो लीफ होती है वो अलग अलग होती है. किसी भी प्लांट की लीफ सेम नहीं होती है. ज़्यादातर प्लांट्स की लीफ क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ अलग होती है, कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी. उसी तरह से प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग को ग्रीन बनाते हैं, मतलब हरा भरा बनाते हैं. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाई साइंटिस्ट दैट देयर आर अराउंड 3 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. तो साइंटिस्ट ने बताया कि साइंटिस्ट के द्वारा अभी तक 3 लाख डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो है वो खोजे जा चुके हैं, ढूंढे जा चुके हैं. तो जिनमें से कुछ में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है. ठीक है, और ये प्लांट्स भी हैं जो 2 टाइप के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और नॉन फ्लावरिंग. फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फ्लावर बियर करते हैं, जिनमें से फ्लावर निकलते हैं, वेयर एज सम डू नॉट, लेकिन कुछ में नहीं निकलते हैं. प्लांट्स सच एज रोज़, मस्टर्ड, मैंगो एंड एप्पल बियर फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. तो मस्टर्ड है, रोज़ है, मैंगो है, एप्पल है, इन सब में क्या होता है, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं क्योंकि इन सब में फ्लावर निकलते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे फर्न हो गया, जैसे एल्गी हो गया, जिसमें फ्लावर नहीं निकलते, तो हम लोग इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा. तो चलिए अब हम बताते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो चलिए देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके मेनली 2 पार्ट होते हैं. एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम. तो व्हाट इज़ अ रूट सिस्टम एंड व्हाट इज़ अ शूट सिस्टम? फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का. ठीक है, जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर होता है, और नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का, पौधे का एक नॉन ग्रीन मतलब बिना हरा भरा पार्ट होता है प्लांट का. और ये कंसिस्ट होता है प्राइमरी रूट से, इट्स ब्रांचेस, और ये प्राइमरी रूट से मिलकर बना होता है. और फिर जब प्राइमरी रूट से एक निकलती है और फिर उसके अगल बगल से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं. इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स ऑफ सीड. आपने कभी प्लांट्स को उगाया होगा तो देखा होगा आपने, मिट्टी में क्या होती है, उसकी जड़ें क्या होती हैं, पहले एक जड़ होती है, फिर उससे डिफरेंट टाइप की और बहुत अलग अलग तरीक़ा की छोटी छोटी रेडिकल्स निकली रहती हैं. ठीक है, जब हम उसमें बीज डालते हैं फिर कुछ दिन बाद वो पेड़ बनता है, तो फिर पौधे बनता है. फिर उसमें क्या होता है कि बहुत सारी रेडिकल्स निकलती हैं, बहुत सारे रूट निकलती हैं, जिन्हें हम जड़ें बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो ये जड़ें क्या करती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं. फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम. रूट सिस्टम जो है एनकोरस प्लांट इन द सॉइल. तो ये क्या करती हैं, प्लांट्स की जो सॉइल होती है उसकी
उर्वर जो क्षमता जो होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है प्लांट्स को मतलब ग्रो करने में या खेती किसानी करने में, उसको बढ़ाने की काम करती है और एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड मिनरल्स को सॉइल में, यानी मिट्टी में क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है मिनरल्स को, वाटर को, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, यूज़फुल होते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और तीसरा काम इसका क्या है कि ये भूमि के कटाव से रोकती है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ क्या रखते हैं, पेड़ जड़ों में जो रूट सिस्टम होते हैं वो जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांधे रखते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया रूट सिस्टम। चलिए अब हम जानते हैं कि शूट सिस्टम क्या होता है। तो शूट सिस्टम जो है वो एरियल पार्ट होता है प्लांट का। हमने क्या पढ़ा, रूट सिस्टम नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर वाला पार्ट होता है, और शूट सिस्टम ऊपर वाला है, एरियल वाला पार्ट होता है प्लांट का। इट बियर स्टेम, इसमें क्या क्या निकलते हैं, तो हम शूट वाले सिस्टम में क्या क्या दिखाई देता है, हमें स्टेम दिखाई देता है प्लांट का, ब्रांचेस दिखाई देती हैं, लीव्स दिखाई देती हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं एंड फ्रूट्स दिखाई देते हैं। इट डेवलप फ्रॉम प्ल्यूमल ऑफ द सीड, ये किससे डेवलप होता है, एक सीड से डेवलप होते हैं, बीज से, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है शूट का। देखिए यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, ए फ्लावरिंग प्लांट शोइंग रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ये देखिए ये रूट सिस्टम है, ये क्या है हमारा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है, ज़मीन के अंदर वाला पार्ट है। यहाँ पर एक प्राइमरी रूट गई, पहले प्राइमरी रूट है ये बीच वाली दिख रही है आपको, ये प्राइमरी रूट है। फिर उसके अगल बगल से ढेर सारी रूटें निकली हुई हैं, तो प्राइमरी रूट से ही और सारी रूटें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, ठीक है। और ये स्टेम से, और ये वाला देखिए शूट सिस्टम हमारा क्या है, शूट सिस्टम हमारा यहाँ ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है। शूट सिस्टम में हमें क्या क्या दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, ब्रांच दिख रही हैं, लीव दिख रही हैं, फ्रूट दिख रहे हैं, फ्लावर दिख रहे हैं, अनदर, ठीक है, और बर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है शूट सिस्टम का। तो शूट सिस्टम का मेनली फंक्शन होता है स्टेम को सपोर्ट करना, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो एक पौधा होता है, जो एक प्लांट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो किस तरीके से खड़ा होता है ज़मीन में, तो वो इस स्टेम के द्वारा ही खड़ा होता है। ये स्टेम दिख रहा है आपको, स्टेम के द्वारा ही खड़ा होता है। तो शूट सिस्टम का काम होता है कि वो सपोर्ट करता है किसको, हमारे स्टेम को, तने को, लीफ को, फ्लावर को एंड फ्रूट को, ताकि वो सीधा खड़ा रहे। कीप लीव्स स्प्रेड आउट फॉर सनलाइट, और सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है, लीव्स जो क्या करती हैं, उसको पूरी रोशनी को क्या करती हैं, फैलाती हैं, ठीक है। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है नसों के द्वारा, वेंस के द्वारा, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो वाटर का मिनरल्स अब्जॉर्ब होती हैं, वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब होती हैं, रूट के द्वारा। और फिर डिफरेंट पार्ट में शूट के द्वारा क्या होती हैं, वो पौधे में, प्लांट में पहुंचती हैं। तो चलिए अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है लीफ का। आखिर लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, द लीफ इज़ ए ग्रीन एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इट इराइजेज फ्रॉम ए नोड ऑफ स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। लीफ जो होती है, लीफ मतलब एक पत्ता जो होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, मतलब हरा कलर का होता है, फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड मतलब चपटा होता है, चपटा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इराइजेज फ्रॉम द नोड, ये किससे निकला होता है, नोड से। देखिए यहाँ पर देखिए पहले ये जो प्लांट्स है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो लीफ निकली हुई है वो नोड से निकली हुई है, मतलब डायरेक्टली नहीं निकली है, यहाँ पर कुछ नोड लगा है उससे निकली हुई है, तो इसे ही बोलते हैं क्या, नोड, ठीक है। तो नोड ऑफ स्टेम, स्टेम के नोड से निकली हुई है, इट्स ब्रांचेस, और फिर इसकी ढेर सारी शाखाएं बनी हैं। ए लीफ हैज़ ए बर्ड, इट इज़ एक्सेल कॉल्ड एक्सेलरी बर्ड। लीफ में जो बर्ड निकलती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेलरी बर्ड, जो ग्रो करती हैं न्यू ब्रांच को, ठीक है। जो लीफ में न्यू ब्रांचेस को ग्रो करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेलरी बर्ड। अब हम देखते हैं कि पार्ट कैसा होता है लीफ का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लीफ में देखिए क्या क्या है, पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं। ये है हमारा लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, थोड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा है लीफ स्टाक, ये है पेटियोल, ये है मिड रिब, विंस हैं, लैमिना। विंस मैंने बताया ना कि जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं, जो हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे में पहुंचाने का काम करती हैं, या फिर और सारे फंक्शन होते हैं। हमारे शरीर में तो बहुत सारी सेल है जिनका फंक्शन अलग अलग है। तो विन क्या करती हैं, जो मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं इनके ही द्वारा, और पूरे प्लांट्स में क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है लीफ का, ठीक है, जो पेटियोल एंड लैमिना से बना होता है। पेटियोल क्या होता है, पेटियोल ये स्ट्रक्चर है लंबा सा जिससे लीफ जुड़ी हुई होती है मिस बेस से। और लैमिना क्या होता है, लैमिना जो ये जंजाल आपको दिखाई दे रहा है, ये चपटा चपटा,
दिख रहा है, ये पूरा क्या है, लैमिना है। ठीक है, पेटियोल जो होता है स्टाक होता है लीफ का, ये पेटियोल स्टाक है लीफ का जिससे लीफ जुड़ी हुई है। कनेक्ट होता है ये लीफ ब्लेड से, लीफ ब्लेड से क्या होता है, ये कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए इस लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड है, इससे क्या है, ये कनेक्टेड है ना। द सॉलिड एंड ऑफ पेटियोल इज कॉल्ड लीफ बेस, और जो पेटियोल का फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, अभी मैं पत्ता नहीं ली हूँ, मैं को दिखाती नहीं तो कि इसमें जो मोटा सा पार्ट होता है, हल्का सा जो किनारे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो हम उसे बोलते हैं लीफ बेस। आप जब भी देखेंगे तो आप मनी प्लांट्स का या फिर कोई भी देख लेंगे पत्ता, तो ये मनी प्लांट्स का ही लीफ दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर इसका। तो लीफ जो होती है पेटियोल की, उसे हम कॉल्ड लीफ स्काल्प बोलते हैं। लीफ विदाउट पेटियोल आर कॉल्ड सेसाइल लीफ। जिस लीफ में पेटियोल मतलब ये नहीं होता उसे हम सेसाइल लीफ बोलती हैं। डाइकॉट प्लांट जो होते हैं वो स्टार्क लीफ होती हैं, वेयर एज मोनोकॉट प्लांट्स आर सेसाइल लीफ। डाइकॉट और मोनोकॉट ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें डाई का मतलब होता है दो और मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ये आप आगे चल के, आगे क्लास में चल के आप अच्छे से जानेंगे। तो डाइकॉट प्लांट्स जितने भी होते हैं उनमें स्टॉक लीव्स होती हैं, मतलब उनमें स्टॉक होते हैं लीव्स में। लेकिन वेयर एज मोनोकॉट प्लांट जितने भी होते हैं उसमें सेसाइल लीफ होती है, मतलब उसमें स्टॉक नहीं पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि लैमिना और लीफ ब्लेड क्या होते हैं। लैमिना और लीफ ब्लेड दोनों को एक ही कहा गया है। ठीक है, लैमिना मैंने बताया था क्या होता है कि ग्रीन होता है और फ्लैट होता है, मतलब चपटा होता है, एक्सपेंड पार्ट होता है लीफ का। लैमिना सपोर्ट करता है मिड रिब को, लार्ज नंबर ऑफ वेन्स एंड वेनेल्स को। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं कि अब मिड रिब क्या होती है। ठीक है, इट फॉर्म मिडल एक्सिस ऑफ लीफ ब्लेड, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल एंड लीफ ब्लेड। जो लीफ ब्लेड होती है, देखिए लीफ ब्लेड कहाँ पर दिखाई दे रही पिक्चर में, ये है लीफ ब्लेड। ये लीफ ब्लेड जो है वो किससे निकली हुई है, वो मिड रिब एक्सिस से निकली हुई है। ये देखिए ये मिड रिब यानी बीच वाली जो रेखा है, लाइन है जो मिड रिब वाली, मिड मतलब बीच वाली, तो उससे क्या है, बीच से निकली हुई है ना ये लीफ ब्लेड, इन्हें बोलते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल एंड लीफ ब्लेड, ये एक्सटेंशन होता है पेटियोल का एंड लीफ ब्लेड का, जो फैली हुई होती हैं पूरे में। अब है विंस। विंस क्या होता है, ये लैटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब इज कॉल्ड विंस। वो विंस क्या होती हैं, जो लैटरल ब्रांचेस होती हैं, लैटरल मतलब आड़ी टेढ़ी ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं आपको, जो कहाँ से निकली हुई हैं, ये भी मिड रिब से निकली हुई हैं, मिड रिब से निकल कर इधर उधर फैली हुई हैं, इनको हम बोलते हैं विंस। ठीक है, वेनलेट्स क्या होती हैं, ये ब्रांचेस ऑफ विंस होती हैं, आर कॉल्ड विंस। जहाँ पर ढेर सारी विनलेट्स होती, यहाँ पर ढेर सारी विंस है, तो ये एक में क्या होती है, ढेर सारी ब्रांच जो होंगी, ये तो एक विन है, और जिसमें जो ढेर सारी इसकी ब्रांचेस होंगी, जो ढेर सारी शाखाएं होंगी, उनको हम बोलेंगे विनलेट्स। ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है विन का इन लीफ इज कॉल्ड वेरिनेशन। वेनेशन जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, मतलब हर पत्ती का, ठीक है, जो लीफ में जो विन का अरेंजमेंट होता है, जो इसका अरेंजमेंट होता है, तो कहीं पर सीधी पत्ती में सीधा होता है, पैरेलल होता है, कहीं पर ऐसा एक तरफ इधर एक तरफ इधर, इस तरीके से होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, तो हर पत्ती की जो लीफ होती है, मतलब हर पत्ती में जो वेनेशन होता है यानी विंस होती हैं, वो अलग अलग तरीके की होती हैं, कहीं पर पैरेलल होती हैं, कहीं पर रेटिकुलेट होती हैं। तो वेनेशन के आधार पे जो लीफ होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेनेशन के आधार पे जो लीफ होती है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। यहाँ पर पिक्चर में डायग्राम में दिखाया गया है वेनेशन ऑफ लीव्स, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, इस टाइप का वेनेशन जो है वो वीन्स में एंड वेनलेट्स जो होती हैं इरेगुलरली डिस्टर्ब होती हैं, लैमिना फॉर्मिंग ए नेटवर्क, लैमिना के साथ एक नेटवर्क बनाती हैं और इन रेटिकुलेट पैटर्न में होती हैं। इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट प्लांट, और ये डाइकॉट यानी डाइकॉट प्लांट में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पीपल की लीफ या मैंगो या गुआवा। तो यहाँ चलिए देखते हैं हम लोग, ये है रेटिकुलेट वेनेशन। अभी मैंने क्या बताया, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होगा, जिसमें जो लीफ का जो लैमिना नेटवर्क होगा वो क्या होगा, बड़ा ही इनरेगुलर पैटर्न में होगा। देखिए एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये इनरेगुलर पैटर्न में इसे बोलते हैं रेटिकुलेट पैटर्न। ये वीन्स का नेटवर्क है, ये हमारा है नोड, ये हमारा है स्टेम एंड ये हमारा छोटा सा है बड। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल वेनेशन किसे बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन इस टाइप का वेन जो होती है, इसमें जो विंस होती हैं यानी विंस जो होती हैं वो रन होती हैं पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं ना। तो इस टाइप का वेनेशन को हम मोनोकॉट प्लांट में देखते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बनाना की लीव्स, मेज़ की, वीट की। तो आपने अगर आसपास अपने आपके
पेड़ पौधे होंगे तो आप देख सकते हैं बनाना की लीफ तो मोस्टली ज़्यादातर दिख ही जाती हैं, या मेज़ वगैरह दिख जाते होंगे, वीट दिख जाता होगा अगर खेती किसानी वाला इलाका है। तो आप क्या करिए, आप कलेक्ट करिए पत्तियों को, ठीक है। अब आपने जान लिया कि किस तरह का वेनेशन होता है लीफ में, ठीक है। 2 टाइप की पत्तियाँ होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पैरेलल होता है। तो आप पता लगाइए खुद से कि किस में रेटिकुलेट है, किस में पैरेलल वेनेशन है, और फिर अपने टीचर से डिस्कस करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसे आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।